त्रयोदश खंड अश्वपति और सत्य यज्ञ का संवाद। फिर उसने पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ से कहा, हे प्राचीन योग्य, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? वह बोला, हे पूज्य राजन, मैं आदित्य की ही उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है। जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो, इसी से तुम्हारे कुल में बहुत सा विश्वरूप साधन दिखाई देता है। फिर उसने पुलस के पुत्र सत्ययज्ञ से कहा, हे प्राचीन योग्य, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? तब उसने, हे पूज्य राजन, मैं आदित्य की उपासना करता हूँ, ऐसा उत्तर दिया। शुक्ल नीलादि रूप होने के कारण आदित्य की विश्वरूपता है, अथवा सर्वरूप होने के कारण या सारे रूप त्वष्टा के ही है, इसलिए आदित्य विश्वरूप है। उसकी उपासना के कारण तुम्हारे कुल में बहुत सा विश्वरूप ऐहिक और पारलौकिक साधन दिखाई देता है, तथा तुम्हारे पीछे खच्चरियों से जुता हुआ रथ और दासियों के सहित हार प्रस्तुत है। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो। जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है, किंतु ये आत्मा का नेत्र ही है। ऐसा राजा ने कहा और ये भी कहा, यदि तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो जाते। अश्वत्थरीय रथ, 2 खच्चरियों के युक्त रथ और दासियों से युक्त निष्क यानी हार प्रस्तुत है। स्त्रम इत्यादि तात्पर्य पूर्वक ही, किंतु सूर्य वैश्वानर का नेत्र ही है। उसकी समस्त बुद्धि से उपासना करने के कारण यदि तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो जाते, ऐसा पूर्ववत जानना चाहिए। यदि छांदोपनिषद पंचमाध्याय त्रयोदश खंड भाष्यम संपूर्णम। चतुर्दश खंड अश्वपति और इंद्रद्युम्न का संवाद। तदनंतर राजा ने बालवे इंद्रद्युम्न से कहा, है वेयार्थपद, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? बोला, हे पूज्य राजन, मैं वायु की ही उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो, वह निश्चय ही पृथक वैश्वानर आत्मा है। इसी से तुम्हारे प्रति पृथक पृथक उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे पीछे पृथक पृथक रथ की पंक्तियां चलती है। तदनंतर राजा ने बालवे इंद्रद्युम्न से कहा, है वेद्रपद, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिए। पृथक, वर्मा, आवह, उदह आदि भेदों से विद्यमान जिस वायु के अनेकों मार्ग है, वह वायु पृथक है। अतः पृथक वैश्वानर आत्मा की उपासना करने के कारण तुम्हारे पास पृथक पृथक नाना दिशाओं से वस्त्र एवं अन्नादि रूप उपहार आते हैं, तथा पृथक पृथक रथक श्रेणियां, रथ की पंक्तियां भी तुम्हारे पीछे चलती है। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो। जो कोई इस प्रकार इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है, किंतु वह ये आत्मा का प्राण ही है। ऐसा राजा ने कहा और ये भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता। अस्त्रंद इत्यादि वाक्यों का अर्थ पूर्ववत है, किंतु ये आत्मा का प्राण ही है। ऐसा राजा ने कहा और ये भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता, यथार्थ उत्क्रांत हो जाता। इति छांदोपनिषद पंचमाध्याय चतुर्दश खंड भाष्यम संपूर्णम। पंचदश खंड अश्वपति और जन का संवाद। तदनंतर राजा ने जन से कहा, हे साक्यराक्ष्य, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? उसने कहा, हे पूज्य राजन, मैं आकाश की ही उपासना करता हूँ। राजा बोला, ये निश्चय ही बहुल संज्ञक वैश्वानर आत्मा है, जिसने कि तुम उपासना करते हो, इससे तुम प्रजा और धन के कारण बहुल हो। फिर उसने जन से कहा, इत्यादि अर्थ पूर्ववत है। ये निश्चय ही बहुल संज्ञक वैश्वानर आत्मा है, सर्वगत होने के कारण तथा बहुल गुण रूप से उपासित होने के कारण आकाश का बहुलत्व पूर्णत्व है। इससे तुम पुत्र पौत्रादि रूप प्रजा और सुवर्णादि धन से बहुत परिपूर्ण हो।
तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो। जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्मतेज होता है। किंतु ये आत्मा का संदेह शरीर का मध्य भाग है, ऐसा राजा ने कहा। और ये भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा संदेह शरीर का मध्य भाग नष्ट हो जाता, किंतु ये वैश्वानर का संदेह ही है। शरीर के मध्य भाग को संदेह कहते हैं, और क्योंकि दीह धातु उपचय वृद्धि अर्थ वाला है और शरीर मांस रुधिर एवं अस्थि आदि से बहुत बहुल मतलब उपचित है, इसलिए वह संदेह है। तुम्हारा यह संदेह यथार्थ शरीर नष्ट हो जाता यदि तुम मेरे पास न आते। इति छांदोपनिषद पंचमाध्याय पंचदश खंड भाष्यम संपूर्णम। खंड अश्वपति और बुड़ील का संवाद। फिर उसने अश्वत्थराश्व के पुत्र बुड़ील से कहा, है वैद्य व्ययार्थ पद, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? उसने कहा, है पूज्य राजन, मैं तो जल की ही उपासना करता हूँ। राजा बोला, जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही रई संज्ञक वैश्वानर आत्मा है। इससे तुम रईमान मतलब धनवान हो और पुष्टिमान हो। तदनंतर राजा ने अश्वत्थरा के पुत्र बड़िल से कहा, इत्यादि अर्थ पूर्ववत है। ये निश्चय ही धनरूप रई संज्ञक वैश्वानर आत्मा है, क्योंकि जल से अन्न होता है और अन्न से धन। इसी से तुम रईमान यानी धनवान हो तथा शरीर से पुष्टिमान हो, क्योंकि पुष्टि अन्न के कारण हुआ करती है। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो। जो पुरुष इस वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्मतेज होता है। किंतु ये आत्मा का बस्ती ही है, ऐसा राजा ने कहा। और ये भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्ती स्थान कट जाता। ये वैश्वानर आत्मा का बस्ती है। बस्ती मूत्र संग्रह के स्थानों को कहते हैं। यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्ती भिन्न विदीर्ण हो जाता, ऐसा राजा ने कहा। इति छंदोपनिषद पंचमाध्याय षोडश खंड भाष्यम संपूर्णम। खंड अश्वपति और उदालक का संवाद। तत्पश्चात राजा ने अरुण के पुत्र उदालक से कहा, है गौतम, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? उसने कहा, है पूज्य राजन, मैं तो पृथ्वी की ही उपासना करता हूँ। राजा बोला, जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही प्रतिष्ठा संज्ञक वैश्वानर आत्मा है। इससे तुम प्रजा और पशुओं के कारण प्रतिष्ठित हो। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो। जो कोई इस वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है। किंतु ये आत्मा के चरण ही है, ऐसा उसने कहा। और ये भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिथिल हो जाते। फिर उदालक से कहा, इत्यादि अर्थ पूर्ववत है। उदालक ने कहा, ये पूज्य राजन, मैं पृथ्वी की ही उपासना करता हूँ। राजा बोला, ये निश्चय ही वैश्वानर आत्मा की प्रतिष्ठा यानी उसके चरण है। यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण विशेष रूप से म्लान मतलब शिथिल हो जाते। इति छांदोपनिषद पंचमाध्याय सप्तदश खंड भाष्यम संपूर्णम। खंड अश्वपति का उपदेश वैश्वानर की समस्तोपासना का फल। राजा ने उनसे कहा, तुम ये सब लोग इस वैश्वानर आत्मा को अलग अलग सा जानकर अन्न भक्षण करते हो। जो कोई ये मैं हूँ ये इस प्रकार अभिमान का विषय होने के कारण अभिमान का विषय होने वाले इस प्रादेश मात्र वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, वह समस्त लोकों में, समस्त प्राणियों में और समस्त आत्माओं में अन्न भक्षण करता है। यहाँ वे और खलु ये दो निपात अर्थ शून्य है। उन उपयुक्त वैश्वानर दृष्टि वालों से राजा ने कहा, है ये तुम लोग अपने से अभिन्न होने पर भी इस वैश्वानर आत्मा को पृथक सा जानकर अन्न भक्षण करते हो। तात्पर्य है कि जन्मांध पुरुषों के अस्थि दर्शन के समान तुम परिच्छिन्न आत्मबुद्धि से उससे जानते हो। किंतु जो कोई द्रुमलोक रूप मस्तक से लेकर पृथ्वी रूप पादयुक्त इस पूर्वोक्त अवयवों से युक्त एक प्रादेश मात्र जो
प्रत्यगात्मा में ही धूमा मूर्धा से लेकर पृथ्वी पाद पर्यंत प्रदेशों द्वारा मित होता है, अर्थात जाना जाता है। उस प्रदेश मात्र आत्मा की उपासना करता है अथवा मुख आदि करणों में भोक्ता रूप से मित होता है, इसलिए प्रादेश मात्र है। या धुलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत प्रदेश ही उसका परिमाण है, इसलिए प्रादेश मात्र है। अथवा शास्त्र द्वारा प्रकृस से आदिष्ट होते हैं, इसलिए धुलोक आदि प्रादेश है। उसने ही परिमाण वाला होने से प्रादेश मात्र है। अन्य शाखा में तो मूर्धा से लेकर चिबुक पर्यंत प्रतिष्ठित है, इसलिए उसे प्रादेश मात्र कल्पित करते हैं, किंतु वह इस प्रकार अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि इस आत्मा का दुलोक ही मूर्धा है इत्यादि सार्वत्म रूप में उपसंहार किया जाता है। वह प्रत्यगात्म रूप से अभिविमान किया जाता है, अर्थात मैं इस प्रकार जाना जाता है, इसलिए अभिविमान है। इस वैश्वानर आत्मा की ये सर्वात्मा ईश्वर संपूर्ण नरों को पुण्य पापानुरूप गतियों को ले जाते हैं, इसलिए अथवा सर्वात्मा होने के कारण विश्व मतलब सर्व नर स्वरूप है, इसलिए वैश्वानर है। या समस्त नरों द्वारा अपने प्रत्यागात्म रूप से विभक्त करके ले जाया जाता है, इसलिए वैश्वानर है। उसकी जो इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता हुआ अन्न खाने वाला होता है। दुलोक आदि अन्य समस्त लोकों में संपूर्ण चराचर भूतों में तथा शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि रूप समस्त आत्माओं में, क्योंकि उसमें प्राणियों की आत्मकल्पना निर्देश किया जाता है, अन्न भक्षण करता है। तात्पर्य है कि वैश्वानर वेता सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता है। अज्ञानियों के समान पिंड मात्र में अभिमान करके अन्न नहीं खाता। वैश्वानर का सांगोपांग स्वरूप ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही सुजेता मतलब धुलोक है, चक्षु स्वरूप और सूर्य है, प्राण पृथ्वीगात्मा वायु है, देह का मध्य भाग बहुल आकाश है, बस्ती ही जल है, पृथ्वी ही दोनों चरण है, वृक्षस्थल वेदी है और लोम दर्भ है, हृदय गापत्याग्नि है, मन अन्नावाहन है और मुख आवाहनीय है। इस प्रस्तुत वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही सुजेता है, चक्षु विश्वरूप है, प्राण पृथक आत्मरूप वायु है, शरीर का मध्य भाग बहुल है, बस्ती ही रची है और पृथ्वी ही चरण है। अथवा ये वाक्य विषय विधि के लिए है, यथार्थ इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। अब इससे आगे वैश्वानर वेता के भोजन में अग्निहोत्र का निश्चय करने की इच्छा से राजा कहता है, इस वैश्वानर यानी भोक्ता का वृक्षस्थल ही आकाश के समान होने के कारण वेदी है। लोम कुशाय हैं, क्योंकि वेदी में बिछे हुए कुशों के समान वे वृक्षस्थल पर बिछे हुए दिखाई देती है। हृदय गापत्याग्नि है, क्योंकि मन हृदय से ही उत्पन्न सा होकर उसका अंतर्वर्ती होता है, इसलिए मन अन्वाहर्चन अग्नि है तथा आस्य मुख आवाहनीय अग्नि है समान आवाहनीय अग्नि के समान आवाहनीय है, क्योंकि इसमें अन्न का हवन होता है। इति छांदोपनिषद पंचम अध्याय अष्टादश खंड भाष्यम संपूर्णम। 19 खंड भोजन की अग्निहोत्रत्व सिद्धि के लिए प्राणाय स्वाहा इस पहली आहुति का वर्णन। अतः जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिए। उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे प्राणाय स्वाहा ऐसा कहकर दे, इस प्रकार प्राण तृप्त होता है। अतः ऐसा होने के कारण भोजन के समय जो बात अन्न आवे उससे हवन करना चाहिए। यहाँ अग्निहोत्र की कल्पना मात्र विविक्षित है, इसलिए अग्निहोत्र की अंगभूत इति कर्तव्यता सहकारी साधनों की प्राप्ति नहीं है। वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे किस प्रकार दे सो श्रुति बतलाती है। प्राणाय स्वाहा इस मंत्र से यहाँ आहुति शब्द होने के कारण अवदान प्रमाण मतलब
जितना की आहुति में विहित है उतना अन्न मुख में डाले, ऐसा इसका तात्पर्य है। उससे प्राण तृप्त होता है। प्राण के तृप्त होने पर नेत्रेंद्रिय तृप्त होती है, नेत्रेंद्रिय के तृप्त होने पर सूर्य तृप्त होता है, सूर्य के तृप्त होने पर दुलोक तृप्त होता है तथा दुलोक के तृप्त होने पर जिस किसी पर दुलोक और आदित्य स्वाभिमान से अधिष्ठित है वह तृप्त होते हैं। उसकी तृप्ति होने पर स्वयं भोक्ता प्रजा पशु अन्नद तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है। प्राण के तृप्त होने पर नेत्रेंद्रिय तृप्त होती है। इस प्रकार नेत्रेंद्रिय आदित्य दुर्लोक इत्यादि तृप्त होते हैं तथा और भी जिस किसी पर दुर्लोक और आदित्य स्वाभिमान से अधिष्ठित है वह सब तृप्त होता है तथा उसकी तृप्ति के पश्चात स्वयं भोजन करने वाला भी तृप्त होता है। ये तो प्रत्यक्ष ही है। यही नहीं, भोक्ता प्रजाति के द्वारा भी तृप्त होता है। शरीरस्थ दीप्ति उज्ज्वलता अथवा प्रलभ्यता का नाम तेज है तथा सदाचार और स्वाध्याय के कारण होने वाला तेज ब्रह्म तेज है। इति छंदोपनिषद पंचमाध्याय 19 खंड भाष्यम संपूर्ण। विंश खंड व्यानाय स्वाहा। इस दूसरी आहुति का वर्णन तत्पश्चात जो दूसरी आहुति दे उसे व्यानाय स्वाहा ऐसा कहकर देना चाहिए। इससे व्यान तृप्त होता है। व्यान के तृप्त होने पर श्रोत्रेंद्रिय तृप्त होती है। श्रोत्र के तृप्त होने पर चंद्रमा तृप्त होता है। चंद्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त होती है तथा दिशाओं के तृप्त होने पर जिस किसी पर चंद्रमा और दिशाएं स्वविभाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के पश्चात वह भोक्ता प्रजा पशु अन्नाद तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है। इति छंदोपनिषद पंचम अध्याय 20 खंड संपूर्णम। एकविंश खंड अपानाय स्वाहा। इस तीसरी आहुति का वर्णन फिर जो वीर तो तीसरी आहुति दे उसे अपानाय स्वाहा ऐसा कहकर देना चाहिए। उससे अपान तृप्त होता है। अपान के तृप्त होने पर वागेंद्रिय तृप्त होती है। वाग के तृप्त होने पर अग्नि तृप्त होता है। अग्नि के तृप्त होने पर पृथ्वी तृप्त होती है और तथा पृथ्वी के तृप्त होने पर जिस किसी पर पृथ्वी और अग्नि स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है एवं उसकी तृप्ति के पश्चात भोक्ता पशु पक्षी अन्नाद तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है। इति छंदोपनिषद पंचम अध्याय 21 खंड संपूर्ण। द्वादश खंड समानाय स्वाहा। इस चौथी आहुति का वर्णन तदनंतर जो चौथी आहुति है उसे समानाय स्वाहा ऐसा कहकर देना चाहिए। इससे समान तृप्त होता है। समान के तृप्त होने पर मन तृप्त होता है। मन के तृप्त होने पर पर्जन्य तृप्त होते हैं। पर्जन्य के तृप्त होने पर विद्युत तृप्त होती है तथा विद्युत के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर विद्युत और पर्जन्य अधिष्ठित है वह तृप्त होता है। एवं उसकी तृप्ति के कारण अनंतर भोक्ता प्रजा पशु खाद्य तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है। यदि छंदोपनिषद पंचम अध्याय ये द्वादश खंड संपूर्णम। त्रयोविंश खंड उदानाय स्वाहा। इस पांचवी आहुति का वर्णन फिर जो पांचवी आहुति दे उसे उदानाय स्वाहा ऐसा कहकर देना चाहिए। उससे उदान तृप्त होता है। उदान के तृप्त होने पर त्वचा तृप्त होती है। त्वचा के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता है। वायु के तृप्त होने पर आकाश तृप्त होता है तथा आकाश के तृप्त होने पर जिस किसी पर वायु और आकाश स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति के पश्चात स्वयं भोक्ता प्रजा पशु अन्नाद तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है। अथ एवं या द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी इत्यादि श्रुतियों का अर्थ समान है। इति छंदोपनिषद पंचम अध्याय 23 खंड भाष्यम संपूर्णम। चतुर्विंश खंड अविद्या के हवन का स्वरूप। वहाँ जो इस वैश्वानर विद्या को न जानकर हवन करता है उसका वह हवन कैसा है। ऐसे अंगों को हटाकर भस्म के जैसे अंगों को हटाकर भस्म में हवन करे। वह जो कोई भी इस उपयुक्त वैश्वानर विद्या को न जानने वाला होकर ही लोक प्रसिद्धि अग्निहोत्र करता है उसका वह हवन वैश्वानरोपासना के अग्निहोत्र की अपेक्षा ऐसा है। यथार्थ इसके सदस्य है
जैसे कि आहुति योग्य अंगारों को हटाकर कोई आहुति न देने योग्य स्थान भस्म में आहुति दे, इस प्रकार प्रसिद्ध अग्निहोत्र की निंदा द्वारा वैश्वानरोपासना के अग्निहोत्र की स्तुति की जाती है। विद्वान के हवन का फल इसलिए यह विशिष्ट अग्निहोत्र है, इसलिए क्योंकि जो इस वैश्वानर को इस प्रकार जानने वाला पुरुष अग्निहोत्र करता है, उसका समस्त लोक सारे भूत और संपूर्ण आत्माओं में हवन हो जाता है। क्योंकि जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष अग्निहोत्र करता है, वह उपयुक्त वैश्वानर विद्यावान का सर्वेषु लोकेषु इत्यादि शब्दों द्वारा अर्थ पहले कहा जा चुका है। क्योंकि यहाँ के उत्तम और वहाँ के अन्नम अति, इन दोनों पदों का एक ही अर्थ है। इस विषय में यह दृष्टांत भी है, जिस प्रकार सिंह का अग्रभाग अग्नि में धुआं देने से तत्काल जल जाता है, उसी प्रकार जो इस प्रकार जानने वाला होकर अग्निहोत्र करता है, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इस विषय में यह दृष्टांत है, जिस प्रकार सिंह का तूल अग्रभाग अग्नि में डालकर तुरंत ही जल जाता है, उसी प्रकार उस सबके अंतरात्मभूत और समस्त अन्नों के भोक्ता इस विद्वान के अनेकों जन्मों में संचित हुए इस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व और ज्ञान के साथ साथ होने वाले धर्म संज्ञक समस्त निशेष पाप दग्ध हो जाते हैं। केवल वर्तमान शरीर का आरंभ करने वाले पाप रह जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य के प्रति छोड़े हुए बाण के समान फल देने में प्रवृत्त हो जाने के कारण उनका दाह नहीं हो सकता। जो इस वैश्वानर दर्शन को इस प्रकार जानने वाला होकर हवन करता यानी भोजन करता है, उसे उपयुक्त फल मिलता है। अथवा इस प्रकार जानने वाला यदि चांडाल को उच्छिष्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न वैश्वानर आत्मा में ही होता होगा। इस विषय में यह मंत्र है, वह यद्यपि उच्छिष्ट दान के अयोग्य चांडाल को उच्छिष्ट भी दे, यथार्थ प्रशिष्ट उच्छिष्ट दान भी करे, तो वह चांडाल के देह में स्थित वैश्वानर आत्मा में ही हुत होगा, धर्म का हेतु नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रुति विद्या की स्तुति करती है। इस स्तुति के विषय में ये श्लोक यानी मंत्र भी है। जिस प्रकार इस श्लोक में भूखे बालक सब प्रकार माता की उपासना करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणी इस ज्ञानी के भोजन रूप अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में सुखदित भूखे बालक सब प्रकार माता की उपासना प्रतीक्षा करते हैं कि माता में कब अन्न देगी। उसी प्रकार अन्न भक्षण करने वाले समस्त प्राणी इस प्रकार जानने वाले कि अग्निहोत्र यथार्थ भोजन की उपासना करते हैं कि ये कब भोजन करेगा। क्योंकि विद्वान के भोजन करने से सारा जगत तृप्त होता है, ये इसका तात्पर्य है। यहाँ जो द्विरुक्ति है वह अध्याय की समाप्ति के लिए है। इति छांदोपनिषद पंचम अध्याय चतुर्विस्कंद भाष्यम संपूर्णम। इति श्रीमद्गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राज्याचार्यस्य श्रीमत्खंड मच्कर भगत कृतो छांदोपनिषद द्विवर्णे पंचमोऽध्यायः समाप्तः।